Hi, welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing, subscribing all my previous videos. पिछली सारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए भी और शेयर करने के लिए भी। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे और अनुग्रहित करे। आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूं वो है तिरस्कार को कैसे ग्रहण करें, हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। तिरस्कार को कैसे ग्रहण करें, हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। तो आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं आप लोगों के बीच में पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 15। मैं पढ़ूंगा। यदि मैं तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। आई विल ऑल्सो रीड इन इंग्लिश फॉर यू। एंड सेड, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव मी टू बिट्रे हिम टू यू? एंड दे वेड आउट 30 पीसेस ऑफ सिल्वर टू हिम। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे कि हमें कैसे रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। वास्तविकता में हमें कैसे रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहूदा इस्करियोती भी उन 12 चेलों में से एक चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे और बहुत ही सक्रिय तरीके से अपने चेले होने को वो निभाते भी रहे हैं, क्योंकि वो उस समूह के सारे आर्थिक लेन देन या आर्थिक देखरेख को करने वाले एक व्यक्ति भी थे और वो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। ये जो 3 साल रहने का प्रोसेस है एक व्यक्ति के साथ, हम किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम 3 साल रहते हैं तो हमें उनसे प्रेम, उनका आदर, उनका सम्मान होना बहुत ही स्वाभाविक है। और विशेषकर यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य में मनुष्य जाति को परमेश्वर का उद्धार, अनंत जीवन, चंगाई, छुटकारा और वह विभिन्न प्रकार के पूरे अट्रैक्शन से भरे हुए एक इंसान थे यीशु मसीह उस समय, जो कि पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य भी थे। उनके साथ यहूदा इस्करियोती ने ये 3 साल की अपनी जीवन की यात्रा को निभाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी समूह में यीशु मसीह के साथ हमेशा ज्यादातर उनके प्रिय चेलों के तौर पे जो दिखाए गए लोग हैं वो हैं पतरस, पीटर, याकूब यानी जेम्स और यूहन्ना यानी जॉन। अक्सर इन तीनों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रिय चेले या उनके साथ रहने वाले हमेशा ज्यादा उनके करीबी माना जाता था। और हर समूह में ऐसा होता है, पूरा का पूरा समूह जो है वो कभी भी एक साथ प्रिय नहीं होता। उस समूह में भी कुछ प्रिय लोग होते हैं जो हमेशा अगुवों के साथ रहते हैं। ये एक्सेप्ट करना कि मैं सब कुछ करता हूं और उसके बावजूद भी मैं उनका प्रिय नहीं हूं, प्रिय हूं लेकिन उतना प्रिय नहीं हूं जितना कि बाकी वो 3 चेले हैं। 3 साल लगातार यीशु मसीह के साथ रहने के बाद वो यहूदा इस्करियोती जाकर 30 चांदी के सिक्कों के लिए उनको बेच देता है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबके जीवन में तिरस्कार आता है, सबके जीवन में रिजेक्शंस आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारत देश में ही ये जो आप देखते हैं ना, एसिड अटैक्स, मर्डर्स और 420 चोरी करना या धोखाधड़ी करना, ये सब कुछ रिजेक्शन ना एक्सेप्ट कर पाने के कुछ कारण भी हैं। कि वो लोग जो ये करते हैं वो उनको दिए गए तिरस्कार को या उनको मिले हुए रिजेक्शन को, जो उनकी खुद की कल्पनाओं में है, कई बार वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाते और उसका रिएक्शन है। बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर कार्य का हमें उत्तर मिलता ही मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जो मैंने वचन आप लोगों के बीच में पढ़ा वो यहूदा इस्करियोती के बोल हैं। मैं पकड़वा दूंगा अगर तुम मुझको 30 चांदी के सिक्के देंगे। और उन्होंने, जो उनको पकड़वा रहे थे,
उन्होंने उस व्यक्ति को, यहूदा को 30 चांदी के सिक्के भी दिए और वायदे के मुताबिक यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को उनके हाथों बेच दिया, पकड़वा दिया और गिरफ्तार करवा दिया। देखिए, ज्यादातर रिजेक्शन मिलता है हमको अपने ही लोगों से। कोई गैर, अनजान, अपरिचित व्यक्ति आपको और मेरे को क्यों तिरस्कार करेगा, क्यों रिजेक्ट करेगा, और उसके रिजेक्ट करने से हमें फर्क भी क्या पड़ेगा। अगर कोई अनजान, अपरिचित व्यक्ति आपको तिरस्कृत करता है, रिजेक्ट करता है किसी काम के लिए, किसी वजह से, तो आपको इतना महत्व नहीं लगेगा, इतना बोझ नहीं लगेगा दिल पर। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसके साथ सबसे इंपॉर्टेंटली आपने अपना समय व्यतीत किया है, जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया था, उसके द्वारा दी गई चोटें या उसके कार्यों से आई हुई चोटों के बारे में हमें ज्यादा बोझ लगता है, ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यहूदा, इस आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि पता नहीं आज लगता है यहूदा इस्करियोती को मैं कुछ ज्यादा फेवर कर रहा हूं। नहीं, मैं यहूदा इस्करियोती को कभी फेवर नहीं कर सकता हूं। मैं यहूदा इस्करियोती को इसलिए फेवर नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसने यीशु मसीह को बेच दिया। यीशु मसीह को किसी दूसरे लोगों के हाथों में उसने बेच दिया, इसलिए मैं कभी भी यहूदा इस्करियोती को फेवर नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उसने रिजेक्शन को अपने जीवन में ग्रहण किया, आज भी वही परिस्थितियां हमारे देश में है, हमारे समाज में है, हमारे लोगों में है कि हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना नहीं जानते। हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हमारा अहम हर्ट हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। हम बदला लेने के लिए दौड़ने लगते हैं, हम नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में समय व्यतीत करने लगते हैं, अपने जीवन को उस तरह से व्यय करने लगते हैं कि कैसे इसके द्वारा दिए गए तिरस्कार का मैं बदला लूं, इसके द्वारा दिए गए तिरस्कार से इसको मैं सजा दूं, इसके द्वारा दिए गए रिजेक्शन से मैं इनको पनिश करूं। इन फिराकों में हम लग जाते हैं और यह सत्य बात है, आज के जमाने में भी यह सत्य बात है। जैसे यहूदा इस्करियोती उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो उसकी कल्पना में थी। यीशु मसीह तो सबसे ही प्यार करते थे और सभी के साथ रहते थे और हर व्यक्ति के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, जिसमें व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले और कई तरह के लोग शामिल थे। लेकिन फिर भी ये यहूदा की एक मनगढ़ंत कल्पना या आप कह सकते हैं सोच थी। उसको ऐसा लगता था कि दैट ही इज रिजेक्टेड। इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके जीवन में वो आदर मान सम्मान नहीं है जो पतरस, याकूब और यूहन्ना के जीवन में है। एक बार अगर आपको अपने जीवन में कभी ऐसा लग जाए ना, किसी भी जीवन के मोड़ पे, आपके काम में, परिवार में, फ्रेंड्स के बीच में, लोगों के बीच में, कहीं पर भी आपके दिमाग में ऐसी एक सोच या विचार आ जाए कि जो एफर्ट मैं करता हूं या जो प्रयास मैं करती हूं इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, उस तरह की रेस्पेक्ट या उस तरह का आदर मेरे को मिल नहीं रहा है, इस तरह का रिजेक्शन आप कभी अपने जीवन में आप महसूस करें तो सबसे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। सबसे पहले अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि मैं इसका नेगेटिव वे भी आपको बताना चाहता हूं क्या है। अगर आप सच में ऐसा सोच आ गया आपके मन में, आपके काम की वजह, आपकी काम की जगह में, आपकी कलीसिया में, आपके दोस्तों के बीच में या रिलेटिव्स के बीच में, कि आपके एफर्ट्स को या आपके प्रयासों को वो मान सम्मान या वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप मन में गढ़ रहे हैं, क्या वो वास्तविक है या नहीं। ये हमारे टीवी एड्स की तरह मूल्यांकन मत कीजिएगा। हमारे टीवी एड्स में क्या होता है, टूथपेस्ट का एड बताने के लिए अगर डॉक्टर व्हाइट कोट, कोई भी एक व्यक्ति व्हाइट कोट पहन के आ जाता है तो हमें लगता है कि हां ये टूथपेस्ट बढ़िया है। कोई मसाले बेचने का ऐड होगा, उसमें 4-5 लोग कोई बड़े से पत्थर पे रख के मसाला कूट रहे होंगे, एक गांव का पर्यावरण दिखा देंगे तो हमको लगता है कि हाँ ये मसाले से ओरिजिनल कोई मसाला ही नहीं है। वही होता है, ऐड वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको वो वैसा महसूस कराए।
ये खुद के इवैल्यूएशन में आपको अपना सच्चा इवैल्यूएशन करना है कि हां, ये जो मैं सोच रहा हूं या कल्पना कर रहा हूं कि मेरा तिरस्कार किया गया है या मेरे कामों का तिरस्कार किया गया है, तो मैं आपसे कहूंगा उसका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कीजिए। आप खुद भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये रिजेक्शन नहीं है, ये तो मेरी फालतू की सोच है। लेकिन अगर आप फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हां, पक्का तिरस्कार मेरा किया गया है, मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मेरे को मिलनी चाहिए, जिसका मैं वास्तविक तौर से हकदार हूं, मूव आउट। वहां मत रुकिए, वहां किसी भी वजह से मत रुकिए जहां पे आपके काम की, आपके पैशन की, आपके समर्पण की कदर नहीं है। वहां पर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां पे रुकेंगे तो फिर आप बदला लेंगे, फिर आप अपने आप को, खुद को ऐसे सिचुएशन में। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? इतना तिरस्कृत हो गया, इतना रिजेक्टेड हो गया और यीशु मसीह को ही बेच दिया। निकल जाना चाहिए था वहां से। अगर उसके काम का, उसका दर्जा उसको नहीं मिल रहा है तो उसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं रुका रहा। उसके वहां रुकने से क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वां अध्याय देखिए आप। 27वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 1 to 10। जब भोर हुई तो सब महायाजक और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह पकड़वाए जा चुके हैं। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, यहूदा पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, यहूदा इस्करियोती कह रहा है, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। मैंने कहा ना, जस्ट मूव आउट, मूव आउट इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट, ऑनर फॉर योर कमिटमेंट, फॉर योर हार्ड वर्क। वहां से निकल जाइए, वहां पे क्यों रहना है? अगर आप वहां पे रहेंगे तो आप बदला लेने के लिए उतारू हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग, इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपना मूल्यांकन करें। और आपको फिर भी लगता है कि आप वास्तविकता में तिरस्कृत या रिजेक्टेड हुए हैं, तो दूसरा स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां से निकल जाइए। वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पर आप रुक गए तो आप जरूर उस व्यक्ति से बदला लेंगे, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर आपको तीसरी बात, जो उसका अंत है, जो नेगेटिव पॉइंट का जो अंत है, बुरा लगेगा। क्योंकि यहूदा इस्करियोती पछताया, बहुत पछताया। उसके बाद वो उनके पास गया और रोने लगा, कहने लगा कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है। जिन लोगों ने पकड़वाने की योजना बनाई थी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला, हमें इससे क्या, ये तेरा प्रॉब्लम है, तू संभाल इसको। फिर तू रिजेक्टेड आया था हमारे पास, हमने तो तेरे को पैसे दिए, अब हमें कोई इससे मतलब नहीं है। देखिए उसके जीवन में आगे क्या हुआ। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। जब हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। उसके परिणाम बहुत ही गहरे, बहुत ही काले और बहुत ही भद्दे होते हैं। लेकिन अगर आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना सही से मूल्यांकन करेंगे और अपने आप को उसमें पाते समय कि आप तिरस्कृत हुए हैं, अगर वहां से चले जाएंगे तो ये सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एसिड अटैक, ये फांसी लगाना, नसें काट लेना, घर छोड़ के भाग जाना, किसी को घर से भगा देना, किसी का घर तोड़ देना, ये सब नहीं होगा। ये सब बिल्कुल नहीं होगा। आपका अहंकार बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसलिए मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना, अपने जीवन का सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहना, मूल्यांकन करते रहना बहुत बहुत जरूरी है। और उसमें सही पाने पर वहां से निकलना उससे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। नहीं तो परिणाम इतना बुरा हो सकता है कि आपके द्वारा सताए गए लोग तो चले ही गए, आप भी इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। आशा करता हूं
कि मेरा बताया हुआ वचन जो पवित्र बाइबल से है आपको समझ में आया होगा। और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषित करे, अनुग्रहित करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास्टर विद फनी मोर।